स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माय क्लासरूम पर। आज का टॉपिक है कृषि और कृषि का आज हम लोग 4th पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख फसलों की भौगोलिक दशाएं। इसमें कुछ फसलों की भौगोलिक दशाओं को हम लोग देखेंगे। उसमें पहला है गन्ना। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है गन्ने के उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इससे चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाया जाता है। गन्ना से क्या क्या बनाया जाता है? तो चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, खांडसारी और शीरा बनाया जाता है। फसल का प्रकार हम लोग देखेंगे तो गन्ना बहुवर्षीय नकदी फसल है। ठीक है, ये कैसा फसल है? तो बहुवर्षीय नकदी फसल है। ठीक है, ये एक व्यापारिक फसल है और इस फसल को ना तो केवल खरीफ वाला ऋतु में लगाया जाता है, ना रबी वाला ऋतु में। ये सालों भर, ठीक है, इसका उत्पादन सालों भर किया जाता है। जलवायु, इस फसल के लिए उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये उपयुक्त मानी जाती है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे भारत में ही लगभग इसकी खेती की जाती है। तापमान, इसके लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए। ठीक है, 21 डिग्री से 27 डिग्री या उससे अधिक ही चाहिए। मतलब इस फसल के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा, गन्ने की फसल के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। इस खेती के लिए मिट्टी मुख्य रूप से गहरी दोमट एवं इसके अलावे सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में गन्ना का उत्पादन हो सकता है। प्रमुख क्षेत्र गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। ठीक है, ये सब राज्यों में मुख्य रूप से गन्ना की खेती की जाती है। श्रमिक, इस खेती के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। गन्ना को लगाने के लिए और गन्ना को काटने के लिए, फिर गन्ना को खेतों से कारखाना तक पहुंचाने के लिए उसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दालें। ठीक है, हम लोग बहुत सारा दाल के बारे में जानते हैं, तो चलिए हम लोग दाल को देखेंगे। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। ठीक है, भारत में उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है और यहाँ उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा है। शाकाहारी भोजन में दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। शाकाहारी भोजन में देखेंगे तो दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, मतलब दाल की फसल के लिए आर्द्रता की कम आवश्यकता पड़ती है और इन्हें शुष्क प्रदेशों में भी उगाया जाता है। ठीक है, शुष्क प्रदेश मतलब कि जहाँ पर वर्षा कम होता है तो उस क्षेत्रों में भी दाल को लगाया जाता है। दालों में अरहर को छोड़कर सभी दालें वायुमंडल से नाइट्रोजन
गैस लेकर के भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, लगभग सब दाल मतलब कि अरहर को छोड़ करके, अरहर भी एक दाल है और उसको छोड़ करके लगभग सभी दाल वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस लेते हैं और उसे भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इन फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन पर बोया जाता है। हम लोग सबको जानते हैं, धान की फसल को जब काटा जाता है तो वही खेत पर बहुत सारे दाल लगाए जाते हैं, जैसे मसूर हुआ, चना हुआ ना, मूंग हुआ। तो कुछ भी मतलब कि जैसे खरीफ फसल के बाद, अधिकतर खरीफ फसल के बाद दाल को लगाया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मुख्य रूप से दाल का उत्पादन होता है। ठीक है, इन सब राज्यों में मुख्य रूप से दाल का उत्पादन होता है। हम लोग दाल का उदाहरण देखेंगे तो तूर, अरहर को ही तूर कहा जाता है, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना। ठीक, ये प्रमुख दाल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तिलहन मतलब तेल, तेलीय फसल। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। भारत जो है चीन के बाद तेल के उत्पादन में दूसरा स्थान पर आता है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की फसल उगाई जाती है। लगभग 12% भाग पर, मतलब जितना क्षेत्र में कृषि किया जाता है उसमें 12% भाग पर तिलहन की खेती की जाती है। तिलहन में कुछ खाद्य है और खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, सबको हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें से कुछ तेल के मतलब जो तिलहन फसल है उसके बीज से साबुन, प्रसाधन मतलब श्रृंगार का सामान, ठीक, क्रीम वगैरह, और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पहले वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं कि मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है और देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे अधिक मतलब कि मूंगफली से, मतलब उसमें आधा हम लोग जान रहे थे, मतलब सबसे अधिक मूंगफली से तेल की प्राप्ति की जाती है। अलसी और सरसों, अलसी और सरसों रबी की फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। उत्तरी भारत में जो तिल है वो खरीफ फसल है, मतलब जून जुलाई में लगाया जाता है। वही दक्षिण भारत में जो तिल है ये क्या फसल है, तो ये रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ऋतु की फसल है। ठीक है, अरंडी जो है ये खरीफ फसल भी है और रबी फसल भी है, मतलब दोनों ऋतु में ये लगाया जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे तिलहन फसल को, तो मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। ठीक है, ये इससे मुख्य रूप से तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है चाय। चाय की खेती रोपण कृषि का एक अच्छा उदाहरण है। चाय की जो खेती है ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ये जो फसल है ये मुख्य
पेय पदार्थ है। ठीक है, ये मुख्य पेय पदार्थ है। इसके लिए जलवायु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त माना जाता है। ठीक, चाय की खेती के लिए उष्ण और उपोष्ण मतलब अधिक ताप वाला क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर इसलिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, मतलब कि बहुत अधिक इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, 150 से 250 सेंटीमीटर तक। इसके लिए तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तापमान भी अधिक होना चाहिए। मिट्टी गहरी दोमट मिट्टी या उसको लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है, और भूमि इसके लिए ढलुआ होना चाहिए। ठीक है, चाय की खेती के लिए ढलुआ भूमि उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये जो चाय है, ठीक है, इसका जो पौधा है, इसका जड़ में पानी नहीं जमना चाहिए। अगर भूमि समतल रहेगा तो जो चाय का जो जड़ है उसमें पानी जम सकता है, और चाय की खेती के लिए वर्षा अधिक चाहिए होता है, तो इसलिए इसके लिए ढलुआ भूमि उपयुक्त माना जाता है। प्रमुख क्षेत्र मतलब चाय का उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। ठीक, ये 4 मुख्य राज्य है। उसमें से पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। ठीक, इन 2 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है, मतलब चाय की खेती की जाती है। इसके लिए श्रमिक सस्ते एवं कुशल श्रमिक आवश्यक होता है। ठीक, चाय का जो पत्ता होता है, जो नया जो पत्ता होता है, ठीक है, जो कली होता है, उसको तोड़ा जाता है। ठीक, और उसको सुखा करके फिर उसको पैक करके फिर उसको निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से इसके लिए काफ़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और जितना भी हम आप लोग को फसल के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें हम उस फसल से संबंधित राज्य बता रहे हैं, मतलब उसका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उसको आप लोग मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जब इसको देखोगे तो एक साइड में आप मैप खोल करके रखो और उसमें आप लोग उसको क्लियर करते जाओगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको याद होगा। नेक्स्ट देखेंगे कॉफ़ी। चाय हम लोग देखे, नेक्स्ट पेय पदार्थ हम लोग देखेंगे कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी, ठीक, अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, मतलब विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है वो अरेबिक किस्म की कॉफ़ी है। ठीक है, और अरेबिक जो कॉफ़ी है, इसको प्रारंभ में कहाँ से लाया गया था, तो यमन से लाया गया था। ठीक, इसको याद रखना है। इस कॉफ़ी की विश्व भर में मांग है। ठीक, ये काफ़ी अच्छा कॉफ़ी है, इसलिए इसका विश्व भर में मांग है। और इसकी जो शुरुआत है, मतलब इसको सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ियों में लगाया गया था। ठीक है, और आज भी हम लोग नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में देखते हैं। ठीक है, इसकी खेती की जाती है, मतलब अरेबिक किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रबर। ठीक है, और आज हम लोग रबर तक ही देखेंगे। यह भूमध्य सागरीय रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ये फसल है, मतलब कि विषुवत रेखा के आसपास इस फसल को लगाया जाता है, और उस तरह का जलवायु जहाँ भी पाया जाता है वहाँ पर रबर की खेती की जाती है।
परंतु विशेष परिस्थिति में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसके लिए नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक, जलवायु कैसा होना चाहिए? तो जलवायु नम और आर्द्र होना चाहिए। तो ये आर्द्रता सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में रहता है? तो विषुवतीय क्षेत्र में। ठीक, क्योंकि वहां हर दिन बारिश होती है। वर्षा इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, रबर के लिए वर्षा भी अधिक होना चाहिए और तापमान भी अधिक होना चाहिए। और ये दोनों चीज कहाँ पाया जाता है? तो विषुवतीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। लेकिन हम लोग भारत का पढ़ रहे हैं, भारत में जो फसल है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रबर का हम लोग भारत में देखेंगे कौन कौन क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो भारत में देखेंगे तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ी में उगाया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में रबर की खेती की जाती है। तो इस तरह से आज हम लोग 6 प्रमुख फसल को देखें और उसकी भौगोलिक दशाओं को हम लोग देखें। आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग रेशेदार फसलों को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।